अच्छा, ये डाइट प्लान वो फ़ॉलो करें जिनको कोई इश्यू नहीं है, जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है। अगर उनको हेल्थ इशू है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें, क्योंकि मैं वो डाइट प्लान शेयर करूँ जिसने मुझे रिज़ल्ट दिया था। तो जो हेल्दी बच्चियाँ हैं और हेल्दी लड़कियाँ हैं वो ये डाइट प्लान यूज़ कर सकती हैं, उनको रिज़ल्ट लाज़मी मिलेगा। तो आपने जब सैरी करनी है ना, सैरी के लिए आप उठे हो, आपने 2 गिलास पानी पीने। 2 गिलास पानी पीने के बाद आपने 2 अंडे लेने हैं, 2 अंडे आपने फेंट लेने हैं, ठीक है। उसमें आपने प्याज थोड़ी बारीक बारीक काट के, शिमला मिर्च, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर, ठीक है, ये वाली वेजिटेबल्स आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से कुक करके ऑमलेट बना लेना है। ऑमलेट भी आपने 2 स्प्रेज ऑफ ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपने बनाना है ऑमलेट, ठीक है। 2 स्पेस से ज़्यादा हरगिज़ ऑयल यूज़ नहीं करना। अभी रमज़ान की शॉपिंग जाके कर आओ, लाज़मी अपने लिए स्प्रे बॉटल लेके आओ और उसमें आप अपना ऑमलेट बनाओ, ठीक है। अब ऑमलेट कैसे आप बनाओगे कि फ़्राइंग पैन होगा, उसमें आपने 2 स्प्रे यूँ कर दिए, ठीक है। उसके बाद में अंडा डाल के उसको दम पे लगा देना, ठीक है। फिर जब वो हल्का हल्का पक जाएगा, हल्की आंच पे करके फिर उसको पलटा देना है और इसी तरह से नीचे से पकने देना, तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा अंडा बनता है। अगर तो आपको चाय की क्रेविंग है, आप लोग चाय और कॉफ़ी लवर हो, तो जिस तरह की चाय मैं पीती हूँ और जो चाय मैं बताऊँगी वो एंड पे, आप इतना सा दूध इस्तेमाल करके और बाकी इतना पानी, यानी कप के 4 हिस्से कर लेने, जो चौथा हिस्सा है वो दूध और बाकी पानी डाल के आप लोग चाय स्टीविया डाल के या मोंग फ्रूट डाल के आप ले सकते हो। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये आपकी सहरी है, ठीक है। साथ में आपने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, अगर तो आपको पेट नहीं भर रहा इस ऑमलेट से तो आप लोग ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले सकते हो। ब्राउन ब्रेड के स्लाइस पे कोई घी, कोई बटर कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेना है। और साथ में जो लो फैट दही मिलती है ना, वो 250 ग्राम मिलती है। ग्रीक योगर्ट ले लो, लो फैट दही ले लो या कोई भी दही ले लो, लो फैट होनी चाहिए। उसको आपने अगर इतना सा डब्बा होता है 250 ग्राम का, आपने उसके 5 टेबलस्पून वो खा लेने, ठीक है, विदाउट शुगर, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारी वो रमज़ान की बनी हुई है कि हम लोग दही खाते हैं, तो चलो वो भी चीज़ पूरी हो जाएगी। आपने इससे अपना सैरी कर लेनी है। ये आपने सैरी करने के 20 मिनट बाद आपने कहवा पीना है, ठीक है। आपने लाजमी पीना है, उससे आपकी शुगर क्रेविंग्स वगैरह आपकी सप्रेस होंगी। पूरा दिन आपका गया, ठीक है, पूरा दिन तो हमने कुछ कंज्यूम करना ही नहीं। अफ्तारी हुई है, अफ्तारी खोलोगे आप जब, तो आपने पानी से रोज़ा खोलना है, खजूर खानी है, 2 खजूरें ले लेना, पानी पी लेना, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ के आपने अपना डिनर करना है। डिनर में आपने क्या लेना है, डिनर में आपने, अच्छा सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूँ, जिनके पास एयर फ्रायर है वो समोसे पकोड़े उसमें करके एक समोसा खा सकते हैं, ठीक है, या एक पकोड़ा। लेकिन जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने रमज़ान अपना वेट रिड्यूस करना है तो एक दफ़ा समोसों पकोड़ों को ना भूल जाओ। समोसे पकोड़े ना खाओ, इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, 100 200 300 कैलोरीज आसानी से आप इतने से समोसे पकोड़े से ले लेते हो। तो समोसे पकोड़े स्किप कर दो, कोई बात नहीं, हमने सारी ज़िंदगी खाना ही है ना, सारी ज़िंदगी खाना है, बस थोड़े से दिनों का कंट्रोल है। समोसे ने मुंह तक जाना है, सिर्फ आपको उतना टेस्ट आना है। जब वो पेट में जाएगा तो हम मोटे ही होंगे, बस ये चीज़ सोचा करो कि बस मुंह तक जाने का टेस्ट होता है चीज़ का, कि आपने चीज़ खानी है, इसने मुंह में रहना है, उतना टेस्ट है। जब ये मुंह से नीचे चली जाएगी ना, फिर कोई टेस्ट नहीं, फिर आपका मोटापा ही है। तो इस चीज़ को सोच के ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। अब आपने, अगर आपके पास चाट आपके घर में बनी हुई है और आपका बड़ा टेबल सजा हुआ है, तो आप इतनी सी कटोरी में चाट लेके 5 से 6 चम्मच चाट खा सकते हो। और वैसे भी जब अफ्तारी बन रही हुआ करे, चाट में भी सॉसेस डलती हैं, क्रीम्स डलती हैं, तो आप अपना कहा करो कि मेरी ना चाट अलग कर दो, सिर्फ प्लेट में सिर्फ फ्रूट्स ही हो, कोई सॉस, कोई चीनी, कोई क्रीम वगैरह ना हो। क्योंकि हमने वेट रिड्यूस करना है ना, हमने वेट भी तो रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। जब आपने चाट खा ली, 2 खजूरें आपकी हो गई, थोड़ी सी आपने चाट ले ली, आपने नमाज़ पढ़नी है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जो डिनर करना है ना, उसमें तो अगर चिकन का सालन बना हुआ है तो 3-4 बोटियाँ चिकन की निकाल के, ठीक है, साथ आपने 2 अंडे बॉईल कर लेने हैं और वो खा लेना है, ठीक है। यानी 3-4 बोटियाँ चिकन की, साथ आपने 2 अंडे ले लेने हैं बॉईल करके, वो आपने साथ खा लेना है, ठीक है। अगर आपकी 3-4 बोटियों से भूख ख़त्म होती है, उसके बाद में आपको फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो 2 अंडे तब के लिए रख लो। अगर आप एक साथ खा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आपने बोटियाँ ले ली, इतनी छोटी छोटी बोटियाँ जो होती हैं चिकन की, वो ले ली, बोनलेस या जो भी है, आप वो खा लो, साथ आप दही खा लो, थोड़ा सा दही खा लो, ठीक है। अगर आपकी इससे भूख ख़त्म हो रही है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रही तो 2 अंडे बॉईल करके वो ले लो, ठीक है। अब आपने चिकन लेना, अगर चिकन का सालन बना हो वो लेके आपने 2 अंडों के साथ खा लेना है या दही के साथ आपने खा लेना है।
अगर तो आपको चिकन घर में नहीं बना हुआ तो कोशिश करो रमज़ान में जितने भी आप रोज़े रखो, ये जो भी आप रोज़े रख रहे हो उसकी जो अफ्तारी है वो आप चिकन से करो। चिकन या फ़िश जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और हम तभी वेट रिड्यूस करेंगे जब हम हाई प्रोटीन लेंगे। क्योंकि मैंने जो अपना वेट रिड्यूस किया है वो मैंने कार्ब्स को ख़त्म करके मिनिमाइज़ करके लिया है और किया है अपना वेट रिड्यूस। मैं कार्ब्स कम से कम खाती हूँ और कार्ब्स कम से कम यूटिलाइज़ करती हूँ और मैं प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ। प्रोटीन में मेरे अंडे, चिकन और फ़िश ही है ज़्यादा सोर्स जो मैं लेती हूँ, उसके अलावा नहीं मैं लेती। आपने क्या करना है कि अफ्तारी में आपने चिकन ले लेना है, आपने साथ थोड़ी सी दही ले लेनी है। अगर पेट नहीं भरा तो साथ आपने अंडे बॉईल करके खा लेना है। दैट इज़ योर अफ्तारी, ठीक है। अगर आपके घर में चिकन नहीं बना हुआ तो आपने कुछ बोटियाँ अपनी चिकन की बॉईल कर लो, या नहीं अगर बॉईल करनी हो टिक्का लगा के उसको थोड़ा सा भून लो, पका लो, थोड़ा सा पानी डाल के और एक स्प्रे ऑलिव ऑयल का डाल के उसको फ्राइंग पैन में बना लो। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, ये भी नहीं कर सकते, तो पता है क्या करो, जो कोई भी घर में सालन बना है ना, कोई भी सालन बना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तोरी बनी है, आलू बने हैं और आलू मटर बने हैं, कुछ भी बना हो, इतना सा सालन ले लो, साथ 3 अंडे बॉईल कर लो अफ्तारी में। यानी 3 अंडे बॉईल कर लिए और साथ इतनी सी सालन ले ली, साथ थोड़ा सा दही ले लो 3 से 4 चम्मच। ये आपकी अफ्तारी होगी, ठीक है। अगर घर में दाल बनी है तो मूंगी की दाल, वो भी हाई इन प्रोटीन होती है, तो आप उसको 1 कटोरी वो ले लो, साथ थोड़ा सा दही ले लो, साथ 1 अंडा बॉईल करके ले लो। और अगर आपका अफ्तारी में पेट भर गया, आप सालन के साथ आपने दही ले ली है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई हूँ, तो फिर अंडा जो है वो आप घंटे बाद ले लेना, ताकि आपको सारी रात फिर भूख ना लगे। और इसके साथ ही अगर आप चाय के शौकीन हो या आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो वो भी आप पी सकते हो इतने से दूध में स्टीविया और पानी डाल के, ठीक है। अब द थिंग इज़ दैट कि हमने अपनी डाइट से चावल, रोटी, नान, फ्राइंग चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये मिनिमाइज़ करना है रमज़ान में अगर हमने वेट रिड्यूस करना है। ये वाली डाइट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपका पेट भर देगी, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत खाती थी, तो इससे मेरा पेट भर जाता था। क्योंकि जो उबले हुए अंडे होते हैं ना, वो जब आप सालन के साथ लेते हो ना, किसी भी सालन के साथ, चिकन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो आपका ना पेट भर जाता है, आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हो, मुझे इतना पता है। अगर आप उबले हुए अंडे लेना शुरू करो, आपको भूख लगी, उबला हुआ अंडा ले लिया, स्नैकिंग में उबला हुआ अंडा ले लिया, तो आपको वैसे ही वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत कम इसमें कैलोरीज होती हैं और आप फुल भी जल्दी हो जाते हो। इफ्तारी में आपने ये ले लेना है। अगर रात लेट नाइट आपको भूख लगती है, कोशिश करो कि 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ना खाओ। अगर भूख ज़्यादा लग रही है और दिल कर रहा है कुछ खाने का और कि मैं कुछ खा लूँ, तो फिर 1 अंडा बॉईल करके ले लो, या 1 फ्रूट कोई भी। अब फ्रूट भी एक से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि फ्रूट में भी कैलोरीज होती है और यहाँ हमने अपनी कैलोरीज को मिनिमाइज़ किया हुआ है। और फिर रात में आपने सोने से पहले कावा पी लेना है, जो और ये आपकी परफेक्ट दिन होगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गई हूँ, वो ये है कि 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी करो। मैं एक्सरसाइज का नहीं कहती इस डाइट के साथ, लेकिन वॉक लाजमी करो, ठीक है। अफ्तारी के बाद थोड़ी सी वॉक कर ली, मगरिब की नमाज़ के बाद, या रात को लेट वॉक कर लिया, तो वॉक लाजमी करो। और दूसरी बात ये कि आपको भूख लगे, आप सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे होते ना, तो आप उबला हुआ अंडा खा लिया करो। ये भी चीज़ लाजमी, ये भी टिप में अपनी शामिल करो कि आप बॉयल एग ले लिया करो, उसको खा लिया करो। और इससे ये होगा कि कंफर्म अगर आप ये डाइट करोगे रमज़ान में, तो कंफर्म आपका 3 to 4 केजीज़ कहीं नहीं गया। कंफर्म है कि अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करोगे तो 3 से 4 किलो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका नहीं रहना 3 से 4। क्योंकि मैंने भी ये डाइट करनी है और मुझे पता है कि मैं भी 58 तक आ जाऊंगी इस मंथ के एंड तक। आप इसके अलावा अगर आपको स्नैकिंग्स खाने का दिल कर रहा है या कुछ इस तरह का लेज़ में खाऊं, तो इससे बेटर ऑप्शन होती है पॉपकॉर्न। आपको पॉपकॉर्न लेके खा लिया करो। और अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, रोज़ाना की बात नहीं कर रही, वंस इन अ वीक कह रही हूँ, तो आप पॉपकॉर्न ले सकते हो। और अगर अफ्तारियों पे जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, तो फिर भी चिकन और अंडे वाली ऑप्शन लिया करो। इसके अलावा आपने इस डाइट में रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, मीठा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। आप यकीन करो कि वेट रिड्यूस आपका हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है। ईद पे आप लोग फुल शेप में हो गए अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करोगे तो। बाकी ये कि मैं इस रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला अपना डाइट प्लान जो मैं हर मंथ करती थी और किस तरह से मैंने अपना 18 केजीज़ रिड्यूस किया, वो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँगी। और इसके साथ आपने अपने सप्लीमेंट्स को भी लेना है। अपना एक अच्छा सा मल्टीविटामिन रख लो। जिस टाइम मैं खा रही हूँ सेंट्रम एडल्ट है, मैं वो मल्टीविटामिन लाजमी खाती हूँ। मैं ओमेगा जो है कैप्सूल्स ओमेगा के ले रही हूँ, आप लोग वो भी ले सकते हो। अगर आप लोग लाइक 20 से नीचे हो या 21-22 की एज में हो, तो एक अच्छा सा मल्टीविटामिन रख लो, वो खाया करो। और मल्टीविटामिन लाजमी लिया करो रोज़ाना एक। और जो मैं विटामिन्स लेती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूँगी। और
विटामिन, मल्टीविटामिन और विटामिन ई लाजमी लिया करो, लाजमी लो अपना। और किसी भी लाइक अफ्तारी में ले लो या सहरी में ले लो, उसका कोई मसला नहीं है। खाने के, अफ्तारी के खाने के बाद ले लेना, 20 से 25 मिनट बाद ले लेना। बस ये है कि चाय के अराउंड ना लेना, लाइक चाय पिए तो उसके घंटे तक आप लोग अपना विटामिन्स जो भी हैं विटामिन्स लिया करो, लेकिन विटामिन लाजमी लेना। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। और इस सब डाइट प्लान जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ मैंने खुद भी किया हुआ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बस इसको ये है कि कंसिस्टेंट रहना है और 1 महीना ये करना है। और अगर अंदर चीट डे आपका दिल कर रहा है तो 15 दिनों बाद एक चीट डे कर लो, लेकिन उसको आप इफ्तारी में फिर बाकी चीज़ें ना खाओ, वही चीज़ खाओ जो हाई इन कैलोरीज़ है, और बाकी चीज़ स्किप कर दो। ये ना हो कि आप अंडा भी खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, वो भी साथ खा लो, ऐसे ना करो। और अगर बर्गर का दिल कर रहा है, KFC का दिल कर रहा है तो खा लिया, चलो कोई बात नहीं, इफ्तारी में एक दफ़ा, रोज़ाना नहीं। आई लव यू गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।